हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? अच्छे ही होंगे भाई। मेरी सांस ही अटक गई, खांसी हो रही थी मुझे। तबीयत जो है वो दिन पर दिन पता नहीं क्यों ख़राब होने लगी है, कभी सही होती है पता ही नहीं चलता। पर अभी सुबह उठी हूँ मैं सो के, तब से मैं ठीक हूँ। कल तबीयत ज़्यादा ख़राब थी मेरी, और ये तो मैं ठंड के चलते जो है ना ये बांध के ही रखती हूँ अपना। तो मैंने कहा कि जो है सुबह सुबह आप सभी से मैं मिलवाऊँ, अपना मॉर्निंग रूटीन दिखाऊँ आज सभी को। कि सुबह के अभी बज रहे हैं 10 बज रहे हैं, और मेरा लगभग जो है ना 50% काम हो चुका है सुबह 7 बजे। एक्चुअली मैंने सोचा था कि आज बच्चे जब स्कूल जाएंगे ना, मैं तभी जो है व्लॉगिंग करूँगी स्टार्ट, मॉर्निंग रूटीन, कि मैं कैसे लंच प्रिपेयर करती हूँ, उन्हें उठाती हूँ। पर वही होता है ना कि जब आप सुबह काम में स्टार्ट कर देते हैं तो वो ध्यान नहीं रह पाता है, और थोड़े सा टाइमिंग का भी इशू हो जाता है। बच्चे हैं ना, ठंड बहुत है, और कार्तिक के थोड़ा सा कफ और कोल्ड थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो वो थोड़ा ज़्यादा परेशान किया आज उसने। परेशान मीन्स कि मतलब कि फ्रेश होके वो वापस सो गया, और वैन आने से 10 मिनट पहले मैंने फटाफट उसको जो है ड्रेसअप किया। और ये जो बर्थडे की डेकोरेशन है हमारी, इतनी मेहनत की थी हमने कि हमने आज तक बैलून ही नहीं हटाए दोस्तों। और ये इतना अच्छा लगता है। एक्चुअली ये रूम हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। सुबह सफाई हुई, अगले दिन सुबह सफाई हो जाती है, मुश्किल से एक आध बार बच्चे आके बैठ जाते हैं यहाँ पे। बाकी जो है रूम ये ऐसे ही रहता है। और मैं दिखाती हूँ कि मैंने पूरा घर जो सारा दिन बिखरा रहता है सब कुछ मैं ठीक कर चुकी हूँ। और छोटी को गए हुए लगभग जो है 15 दिन होने वाले हैं। लास्ट संडे वो गई थी, संडे टू संडे, आज हो गया वेडनेसडे। और अभी डिसाइड भी नहीं हो पाया है कि वो कब वापस आएंगी। तो वो छुट्टियाँ अच्छे से मना रही हैं, वो ठंड में खूब इंजॉय कर रही हैं। वहाँ पता चला मुझे वो खूब सोती हैं वहाँ, और जो है आने का उनका मन ही नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि आना ही नहीं चाहती है, पर कोई बात नहीं, अभी नई नई शादी हुई है, साल पूरा नहीं हुआ है, तो उनका मन वहाँ ज़्यादा लग रहा है। बस मुझे याद उस टाइम आती है जब मुझे चाय बनानी होती है, और साथ में खाना खाते थे हम दोनों दिन रात। बाकी काम का कोई इशू नहीं है, काम तो काम है भैया, सबकी रूटीन सेट होती है। मम्मी हाथ बटा देती हैं। आप सभी के जो मामा ठाकुर हैं वो इतने हेल्पफुल हस्बैंड हैं जिसकी कोई मतलब लिमिट ही नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले की बात है कि मैं आप सभी को दिखाती हूँ कि मैं ना सारे कमरों की रजाइयाँ मोड़ रही थी। जैसे कि जैसे कि ये कंबल है, ये छोटे छोटे का कमरा है, ये बउआ बिहारी का। तो मैंने ये कमरा भी पूरा ठीक किया। वो मैट है ना हमेशा बिछी हुई रहती है, तो अभी मैंने वो सफाई झाड़ू लगाया तो वो ऊपर रखी हुई है। तो जब मैं ये कंबल फोल्ड कर रही थी और मैं अपने रूम में बच्चों का कंबल फोल्ड करने गई, तो मम्मी और इन्होंने दोनों ने मुझे डांट दिया कि हाथों में जो है वो दर्द हो जाएगा, इतने भारी भारी कंबल जो है वो खुद ही फोल्ड करती रहती है। तो अच्छा लगता है जब कोई डांटता है और साथ में केयर भी सुनाई देती है, कि मतलब कि मैं कर लूँगा, तुम तो मेरे को बोले कि तुम ये पागल औरत है। मैंने कहा सुबह सुबह आपने अपनी बीवी को पागल कहा। तो ये हंसी मजाक जो है ना वो ज़रूरी होता है। काम के साथ साथ आप शांति से अपना काम करते रहो। देखिए मम्मी भी काम में लगी हुई, देखिए वॉश बेसिन साफ़ कर रही हैं। मॉर्निंग रूटीन में बहुत काम होते हैं। आज एकादशी भी है, और मम्मी का घड़ी पावन भी है। हमारे गांव में पूजा होती है, वहाँ पे चाचा चाची जो है मेरे, छोटे चाचा ससुर और चाची सास, वो गई हुई हैं गाँव। आज वहाँ पे जो है भगवती को प्रसाद चढ़ेगा खीर पूड़ी का, और पूजा होगी शाम को। तो मम्मी यहाँ व्रत में रहती हैं, आज के दिन व्रत करती हैं, और शाम को जब गांव से फ़ोन आ जाता है कि पूजा हो गई है, तब मम्मी अपना व्रत खोलती हैं। और खीर का गुड़ की खीर बनती है आज के दिन, बहुत टेस्टी मैं बना देती हूँ, सब कहते हैं। मुझे भी अच्छी लगती है, बच्चों को भी अच्छी लगती है, क्योंकि कभी कभी बनती है, या तो छठ पूजा में बनती है या फिर घड़ी पावन में बनती है, तो बहुत अच्छी लगती है। लेकिन आज एकादशी है तो कोई भी आज जो है वो चावल की खीर, गुड़ की खीर खाएगा नहीं। बन जाएगी पर उसे रख दिया जाएगा। और ये मम्मी का बेड भी सही हो चुका है, बस वो कंबल जो है वो मम्मी मुझे फ़ोल्ड नहीं करने देती हैं। कहती हैं कि इतना भारी भारी फ़ोल्ड करो और फिर खोल लो, उससे अच्छा है। उसे मैं यहाँ चेयर रखी रहती है, हमेशा पापा पूजा करते हैं, तो मैं चेयर पे सारे कंबल रख देती हूँ, और उसके बाद बेड वेड सही करके अच्छे से झाड़ के, और वापस कंबल खुला हुआ साइड में रख देती हूँ। और भगवान के बर्तन यहाँ धुल चुके हैं, सफाई मतलब बस अब नहाना धोना बाकी है और खाना बनना बाकी है। तो खाना खाने के लिए आज सिर्फ 4 जने हैं, पापा, देवर जी और बच्चे, क्योंकि मम्मी का घड़ी का व्रत है और मेरा और इनका एकादशी का व्रत है। तो आज हम फलाहार में ही रहेंगे, तो फलाहार की भी तैयारी करूँगी। तो मैं आज दिखाऊँगी कि हम फलाहार में क्या क्या करते हैं। और यहाँ देखिए हमारी तुलसी जी के साथ कल क्या हुआ। कल जो भयंकर और ख़तरनाक हवा चल रही थी,
उसमें हमारी तुलसी जी का गमला जो है ना वो नीचे शेड पे गिर गया। नीचे शॉप है उनका, शेड जो लगा हुआ है उस पे ये गमला हमारा गिर गया तुलसी जी का। फिर जो है इन्होंने जो है नीचे वाले घर को खुलवा के ना उनकी बालकनी से जो है वो गए, मतलब कैसे कैसे उन्होंने मैनेज किया मैंने देखा नहीं, पर उन्होंने फिर एक छोटा गमला ये छोटा सा उनके पास हमारे बालकनी में ही रखा था, इसे ले जाके इसमें तुलसी जी को वापस अच्छे से लगाया और वापस लाके हमने इन्हें यहाँ रख दिया। ठंड पूरी ठंड हमने जो है ना दिन भर धूप में इन्हें बाहर रखा और शाम होते ही कोई भी चाहे वो चाहे मैं हम इन्हें अंदर ले आते थे। ज़्यादातर ये काम वही करते हैं, तुलसी जी का ध्यान सबसे ज़्यादा वही रखते हैं और कब जल डालना है। आज एकादशी के दिन जो है सबको सुबह सुबह याद दिला देते हैं कि आज जो है तुलसी जी का भी व्रत होता है तो कोई उनको जल ना डाले। तो इतनी सारी इसकी डिटेल कभी भी मैं उनको बोलूँगी कि वो बताएं आप सभी को, चाहे नाना जी बताएंगे। और यहाँ मम्मी देखिए नहाने जा रही थी, मम्मी को दिखाया मैंने आपको कि अभी वो काम कर रही थी। आज व्रत भी है मम्मी का तो मम्मी बात करना चाहती हैं। पहले हेलो करिए, हेलो गाइस कहिए आपके, हेलो गाइस। घड़ी का व्रत है, घड़ी पावन होता है हमारे में, ठाकुर मिथिला ठाकुर में अपने में भाई। हाँ इना बता दे। अपना सब में होय छै, हमरा सब में घड़ी पावन। ओ पावन के व्रत हम बहुत दिन से कर रहल छी। कहियो का जाइतो छलहुँ पहिले गाम जाय चलि जाय छलखिन हँ, जेना अखन चाचा चाची गेल छथिन। अखन आब कनिया जाय लगले छोटकी कै साल से, तो हम नहीं जाय छियै पावन में, लेकिन व्रत हम तैयो रखते। हाँ ओइठाम पावन करथिन सब आदमी, हम सब देखबे वीडियो कॉल कर। हाँ उनका नाम से बनेबे प्रसाद। पहले फोन आबि जाय छले, अब वीडियो कॉल आबि जाय छै, तो भगवती के सब गोटा हम सब दर्शन क लै छी, हाथ जोड़ लै छी तो वीडियो कॉल क दै छथिन। हम सब प्रणाम क लेलहुं, क के फिर अपन अहुठाम बनेने रहै छियन त हुनका नाम से चढ़ा देनो तो सब गोटा प्रसाद खा ले बस। तो आई तो वो प्रसाद खेबो नहीं करथिन, क्या किया ये एकादशी के दिन घड़ी पड़ गेल है ना, तो चर्चा के लिए व्रते रहते। हाँ व्रते रहते। तो आई के जे छे एकटा भगवती गीत होबे के चाही मम्मी के मुंह से, लेकिन अखन नहा धो ले छथिन मम्मी, जखन पूजा पर बैठथिन तखन हम दिखाएब की मम्मी, तो आप नहा ले। तो गाइस सुबह की व्लॉगिंग के बाद मम्मी जब नहाने चली गई तो फिर मैंने भी बाकी काम निपटाया, कुछ कपड़े धोए, वो कपड़े मशीन में ड्रायर हो रहे हैं पीछे, और नहा धो के आज शैम्पू किया क्योंकि व्रत है। तो मैं आई हूँ बाहर, और बाहर तो आंधी चल रही है। देखिए आप बाहर का नज़ारा देख सकते हैं, इतनी तेज़ हवा है कि यहाँ बालकनी की सफाई करना भी जो है ना वो बहुत मुश्किल हो गया, पर मैं कर चुकी हूँ सफाई। आप देखिए ये बालकनी कितनी सुंदर और कितनी साफ़ लग रही है। तो मैंने सोचा था कि मम्मी से जो है एक भगवती गीत गवाऊँगी, पर मम्मी का जो है मन जो है वो थोड़ा सा ठीक नहीं है, मतलब लेटी हुई है, वो रजाई में घुस जाती हैं, इतनी ठंडी हवा चलती है कि उनको फिर हाथ पैर में दर्द होने लगता है, तो वो घुस गई है रजाई में। तो मैं कोशिश करती हूँ जाके पूछने की कि क्या वो इच्छुक हैं गाने के लिए, क्योंकि आज वैसे भी उनका फास्ट है, तो मैं फोर्स नहीं कर सकती, फोर्स नहीं करूँगी, लेकिन कोशिश करती हूँ कि मम्मी जो है, पता नहीं वीडियो कैसी आ रही है, कहीं मेरी डांट ना पड़े कि अंधेरा अंधेरा सा ले लिया। यहाँ मैं थोड़ी सी दिखाई दे रही हूँ, तो बाल जो है वो भूत जैसे होते जा रहे हैं, इतनी तेज़ हवा है कि वो संभल ही नहीं रहे हैं। और मैंने सोचा कुछ व्लॉगिंग जो है बाहर भी आके कर लिया जाए, कमरे में बैठे बैठे मैंने पूरा घर दिखा दिया था, और मेरा रूम अभी भी सेट नहीं हुआ है, इसलिए मैं नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि उनका ऑफिस का कोई काम आ गया तो वो बिना रूम ठीक किए ही डेस्क पे बैठ गए, अपनी ऑफिस का काम करने लगे, तो रूम मेरा वैसे ही बिखरा हुआ है, इसलिए मैं अपने रूम की वीडियो नहीं दिखाऊंगी। और कोशिश करूंगी कि ना मैंने मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक के जो डेली रूटीन होता है उसे मैं कोशिश करूंगी शूट करने की, बट मुझे आ नहीं पाता है या मेरे समझ में नहीं आता है कि कैसे वीडियो बनानी चाहिए। तो आप लोग थोड़ा मेरे को जो है कमेंट बॉक्स में जो है थोड़ा गाइड करिए कि कैसे करना है, अगर आप चाहते हैं तो। और जल्दी से जो है ना चैनल को बढ़ाइए, चैनल जो है सब्सक्राइब करके ना फैमिली बढ़ाइए, जल्दी से 50K कर दीजिए ताकि हम लाइव आएँ, क्योंकि मेरा बहुत मन है, और मैंने जब कमिटमेंट कर दी है कि जब आप 50K कर देंगे हमारी फैमिली को तब हम लाइव आएंगे। तो जल्दी जल्दी से जो है अपनी वीडियो, हमारी वीडियो को पसंद करते हैं आप तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करिए, सब्सक्राइबर्स को बढ़ाइए, हमारी फैमिली को जल्दी से आगे बढ़ाइए, जो देखना चाहते हैं वो बताइए हमें। हाँ मैं ये मानती हूँ कि मैं डेली रूटीन जो है किचन में, जैसा कि मुझे दीदी ने कहा कि सिर्फ आप
बातें करने लगते हो उससे नहीं होगा, आप जो कर रहे हो वो भी दिखाओ। पर करते समय जो है ना वो ध्यान इतना नहीं रहता है कि आप वीडियो भी सेट करो और तब आप खाना बनाओ, क्योंकि नॉर्मल रूटीन है। आज मैंने बताया था 4 जने हैं खाने के लिए, तो मैंने सिंपल अरहर की दाल और आलू की भुजिया और रोटी बनाई है। एकादशी है तो चावल नहीं बनेगा। और व्रत के लिए मैंने मूंगफली भून के रख ली है, उनके छिलके उतार के, और मखाने अभी भूनूंगी। और मम्मी को देखते हैं थोड़ा सा फलहार खिला देते हैं, दूध दे देते हैं। सेब, आज घर में कोई भी फ्रूट नहीं है तो मे बी अभी पापा आएंगे, देवर जी खाना खा रहे हैं, वो जाएंगे, पापा आएंगे तो मे बी हो सकता है वो कोई फ्रूट लेके आए। तो फ्रूट और दूध और मखाने, मूंगफली, ये सब जो है मैं मम्मी को फलहार खिला देती हूँ। तो मम्मी के पास जाके मैं देखती हूँ अगर वो कोई गीत गाने के लिए, अगर उनका मन नहीं होगा तो मैं फोर्स नहीं करूँगी। नेक्स्ट किसी दिन या किसी और व्लॉग में मैं उनसे बोलूँगी तो वो गाना गा देंगी। यहाँ मम्मी को रेडी कर दिया गया फाइनली, है ना। मम्मी, आज इतना अच्छा पावन का दिन है तो मम्मी ने भी कहा कि चलो इसी बहाने मैं फटाक से जो है 2 लाइन गा ही देती हूँ। चलिए मम्मी, सुना दीजिए। जय माता की। जय माता दी। लाल चरण अछि तोर हे जननी, लाल चरण अछि तोर, लाल चरण अछि तोर हे जननी, लाल चरण अछि तोर, लाल मंदिर के लाल के बढ़िया, लाल मंदिर के लाल के बढ़िया, लाल मंदिर अछि तोर हे जननी, लाल चरण अछि तोर, लाल चरण अछि तोर हे जननी, लाल चरण अछि तोर, लाल ही साड़ी लाल किनारी, लाल ही साड़ी लाल किनारी, लाल आंचर अछि तोर हे जननी, लाल चरण अछि तोर, लाल चरण अछि तोर हे जननी, लाल चरण अछि तोर, लही भाग दिया लाल आई बात दिया, लाल ही भाग दिया लाल ही बात दिया, लाल बालक दिया गोद हे जननी, लाल चरण अछि तोर, लाल चरण अछि तोर हे जननी, लाल चरण अछि तोर। आहा, बहुत सुंदर। हमहू साथ दो दिलिए। हाँ, साथ टाइम मिले हमरा ओ भैया नहीं, लेकिन जैना मम्मी शुरू करे छथिन हमरा जोश आबि जाइए, मम्मी के सुर में सुर मिलाइए ले छी। ओना क्यों हमरा कहत हमरा एकोटा लाइन नहीं हो भैया सिखबै तने है। हाँ, लेकिन साथ देबा आबि गेल छी, बस अतबे छै। हम मर जा तो के देत साथ, आवाज रिकॉर्ड कर लेबै। अखन तो केशु के शादी तक तो कतो जाए नहीं देबै कार्तिक के शादी तक के गारंटी नहीं ला सके छी, बहुत छोट से। अगर केशु की शादी तक तो हम इनका राखिए ले। जिंदगी के कौन ठेका। हाँ मम्मी, लेकिन इंसान कोशिश और कर्म तो करबे करते। कोनो ठेकान बोले ना बोले। हाँ चलो, तो इसी वीडियो को जो है इस सुंदर गीत के साथ यहीं पे अंत कर देते हैं, क्यों मम्मी? हाँ। और चैनल को जो है चैनल को सब्सक्राइब करना है आप सभी को, और ढेरों कमेंट करके बताइए कि हम दोनों सास बहू के जो और गीत आपको सुनने हैं कि नहीं सुनने आज का सवाल तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।